Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में फास्ट क्या आने वाला है. What is definitely coming towards you in a fast forward manner. So let's see. आज का जो स्केच हमने ड्रॉ किया है वो है एक स्क्विरल गिलहरी. ठीक है. और ये काफ़ी ज़्यादा चुलबुले होते हैं. वो हमें क्या सिखाते हैं, बेसिक क्या है ये एक ऐसे स्पिरिट एनिमल है. वो हमें ये सिखाते हैं अगर हमारे लाइफ में काफ़ी टफ टाइम्स भी आ जाए, डिफ़िकल्ट टाइम्स आ जाते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स आ जाते हैं, तो भी हमें खुश रहना चाहिए. क्योंकि नेचर से जो भी मिलता है, कुदरत से जो भी मिलते हैं ना, वो खा लेते हैं. राइट. उनको मिल जाता है नट्स, फ्रूट्स, जो भी है ये खा लेते हैं. तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा. एंड डेफिनेटली दे आर ऑल्सो वेरी दे आर नॉट हार्मफुल, बहुत हार्मलेस है एंड बहुत क्यूट होते हैं. लोग उनको आजकल पेट्स भी ठीक है करते हैं बहुत ज़्यादा. और दे कैन जम्प ऑल्सो. रैपिड आपके लाइफ में आप देखेंगे. अभी गिलोरी इधर है ना, तो छलांग मार के कहाँ ऊपर चला जाएगा वो, उस तरह से. लेट्स फाइंड आउट कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. यहाँ पे हम देखेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड मैनर पे क्या आते हुए दिखाई देता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में फास्ट फॉरवर्ड मैनर में क्या आते हुए दिखाई देता है. प्लीज़ गाइड करें. आई डू फील लाइक दैट आप करंट सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, या आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, या आपके पास प्रिविलेजेस जो है वो नहीं है, आपके पास राइट्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन ना जाने क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके पास है. एवरीथिंग इज़ देयर विथ यू, बट समहाउ और द अदर कुछ तो ऐसा है जो आपके लाइफ में बिल्कुल उसका अस्तित्व ही नहीं है. यू आर फीलिंग क्वाइट लोनली राइट ना. अकेलेपन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं एक पार्टनर ही पूरी तरह से आपको कंप्लीट कर सकते हैं. तो उसकी तलाश में आप जा रहे हो. यहाँ पे देखो, खुद एक ऐसा इंसान आया जो एक स्केटिंग बोर्ड पे खड़ा है. आप खुद ही देखो, शेप बन रहे हैं. यहाँ पे स्केटिंग बोर्ड पे खड़े होने का मतलब स्केटिंग, और आज हमने स्क्विरल ड्रॉ किया. स्केटिंग बोर्ड पे जाना मतलब एडवेंचरस स्पिरिट, और दूसरा चीज़ होता है बहुत फास्ट. आपके लाइफ में जो भी होगा, ठीक है, जैसे भी होगा आप उसको कर दिखाएंगे. आप उसको उसके लिए घंटों बैठ के या दिन बैठ के या साल बैठ के इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करते हुए दिखाई दे रहा हो. आप 2 मिनट तक नहीं रुकेंगे. कुछ समय के बाद आप तेज़ रफ्तार करेंगे और आगे जाएंगे. चाहे उसके लिए आपका छोटा मोटा अगर टक्कर हो भी जाए किसी के साथ, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. पहले आपको फ़र्क पड़ता था, ठीक है, बट इन द नियर फ्यूचर इट विल नॉट बी लाइक दैट. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अब्रॉड में हैं. ठीक है, अब्रॉड में हैं, या आप अपने शहर से, गांव से काफ़ी दूर हैं, और आप कुछ समय के बाद आप वापस आएंगे. वापस आके कुछ इनकम्प्लीट काम जो है, पेंडिंग टास्क जो है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो सकता है, उसको आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो. यू आर ऑल्सो स्ट्रेचिंग. यहाँ पे आपकी हेल्थ ना बहुत हद तक बेहतरीन से बेहतरीन वे पे जाते हुए दिखाई दे. और नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ, बट अलॉन्ग साइड दैट जब फिजिकली बहुत ज़्यादा आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, कहीं ना कहीं पे जो है स्ट्रेस कम हो जाएगा, चिंताएं जो आपको खाया जा रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी फिटनेस जो है वो दिखाई देगा. यू विल फील मच लाइटर एंड रिफ्रेश्ड, और आप मज़े करेंगे. कुछ जगह पे आपकी इन्विटेशंस हो सकता है जहाँ पे ऐसा माना जाता है ना, एक शादी का घर या विवाह का घर ऐसा होता है
जहाँ पे एक बंदा दूसरा बंदा, एक बंदा दूसरा बंदी जो भी है, ठीक है, वट एवर, दे फाइंड देयर सोलमेट्स ओवर देयर। हो सकता है कि कोई फॉर्मल इनविटेशन आपको मिले, वहाँ पे भी हो सकता है कोई आपको अनऑफिशियली हो सकता है कि इनवाइट करे उस तरह से अपने घर में, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे हॉर्स का पैर या कुछ एनिमल का पैर दिखाई देता है। सो आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, जानवर जो होते हैं वो हमारे सोसाइटी या हमारे जो कुदरत है उसका हिस्सा है। इवन ऐसा माना जाता है हम तो कहीं ना कहीं पे पास्ट में तो एनिमल से ही, मंकी से ही हमने इवॉल्व किया है। सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना, देयर आर टू थिंग्स विच अफेक्ट अस। एक तो होता है हमारे अंदर वो एनिमल नेचर बाहर आ जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है एंजल नेचर। सो वो डिपेंड करेगा कि आप किसको हावी होने देंगे, वो भी सिचुएशन होगा। सो जब भी कोई भी ट्रिकी सिचुएशन हो आने वाले समय में, या कोई आपको डिसेप्शन करने की कोशिश करे, आपको समझ में आ रहा है ये कुछ छल कर रहा है, ये मुझे फ्लैटरिंग कर रहा है, ये मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस है, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे आपको बहुत कूल एंड काम वे में डिसीजन लेना है या हैंडल करना है। यहाँ पे आपको वही वो एनिमल नेचर से नहीं, एंजेलिक नेचर से ही आपको उसको ओवर पावर करना है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, लेट मी सी मोर अबाउट इट। ओके, आई कैन सी दैट देयर विल बी लाइक लेस डिस्टर्बेंसेस आने वाले समय में। यहाँ पे भी देखो एक योगा पोस्चर दिखाई दे रहा है, जैसे बैठ के जो आसन किया जाता है उस तरह का पोजेस। एनीवे इट मीन्स आपके जो सातों चक्रस है, आपके जो शरीर में जो फ्लूइड बैलेंस है, हार्मोनल बैलेंस है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो भी रहे थे, ठीक है, आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा था, या घर में किसी का हो रहा था, आपको जो है कंटिन्यूअसली ऐसा लग रहा था कि शायद आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेड पे ही लेटे रहे तो अच्छा है, लेजीनेस खाया जा रहा था, इट मे हैड हैपन ड्यू टू सम इविल प्रैक्टिसेस ऑन यू। इधर तो ये इविल प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ है, या आपके पास्ट में जो डाइट या रूटीन के वजह से हुआ है कि शायद आपने अपने हेल्थ को ओवरलुक किया है। आने वाले समय में और आप नहीं करेंगे, ये तो मुझे पक्का दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लॉट ऑफ सनग्लासेस विच मीन्स कोई ऐसे जगह पे आपकी ट्रैवल होना जहाँ पे कहीं ना कहीं पे लोग जाते हैं और वो सनग्लासेस पहनते हैं, या वार्म वेदर में हो सकता है कि आपका ट्रैवल होना, कई जगह पे गर्मी है वहाँ पे ट्रैवल होना, उस तरह का क्लाइमेट जोन में ट्रैवल करना, या सी बीच के सामने, वट एवर इट इज़, या टूर ट्रेवल्स, वट एवर। आई कैन ऑल्सो सी लॉट ऑफ इन्फिनिटी साइंस। यहाँ पे देखो एक अच्छा, यहाँ पे तो एलिफेंट का फेस आ रहा है, गणेश जी जैसे। सो जो भी ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में अगर बढ़ रहे हैं तभी भी उनके वजह से होता है, क्योंकि वो हमें टेस्ट करते हैं, और अगर घट भी रहे हैं तो भी उनके वजह से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऐसा माना गया है कि वो विघ्न दे हटता भी है और विघ्न दाता भी है, ठीक है, उस तरह से देखा जाए। सो दे गॉड विल ऑलवेज टेस्ट यू, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, क्योंकि वो आपकी ईमानदारी, वो आपकी पेशेंस लेवल को ज़रूर टेस्ट करेंगे, ये याद रखिएगा। तो कोई भी सिचुएशन में एडवर्स रिएक्शन मत दीजिएगा। ओके, आई कैन सी लाइक द लॉट ऑफ 8, यू कैन सी 8888। कोई तो अभी स्कूटी से ट्रैवल करके जस्ट घर पहुंचा है, या आप बहुत पहले ही पहुंच गए हो, उसके बाद आप रीडिंग को देख रहे हो। यहाँ पे देखो किसी के पास, तो आप अपने डॉग के पास या कैट के पास बैठे हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एनीवे, टॉरस साइन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वेरियस साइन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
I can see the letter Z over here. Okay. कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज अचानक से आपके मन में हो सकते, जैसे वो होता था ना वो गाना, हाथी पे घोड़ा घोड़े पे तुम है, मारा हथौड़ा, उस तरह से कुछ जो चीज़ें हैं आप अपने बहन भाई कजिन्स के साथ बीते हुए लम्हे जो है वो याद कर सकते हैं, या आप सब लोग का फिर से एक रियूनियन पार्टी हो सकता है, बिकॉज आई फेल्ट लाइक दैट। एनीवे, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या क्या आते हुए दिखाई देता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई देता है, कौन आ रहे हैं, कौन आ सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। We do have the 3 of swords. We do have the world card. ठीक है, okay. We do have the 5 of cups. We do have the 9 of cups. We do have the Knight of Wands. Bottom of the deck हमारे पास है the Wheel of Fortune. यहाँ पे आपकी लिखित मतलब कुछ इस तरह से है कि 3 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा सिचुएशन है, आई डोंट नो आप क्या जानते हैं या आपने क्या सीखा या आपका नॉलेज कितना तक है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग बिकॉज सब लोग बच्चे हो यहाँ पे। 3 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा कार्ड होता है एज सिंपल एज दैट कि जहाँ पे बच्चे, इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप अक्सर भूल जाते हैं और बच्चे जो है बहुत नादान होते हैं और आप नादान हो। यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स हमेशा ऐसा कार्ड नहीं होता कि यू हैव बिन बिट्रेड, यू हैव बिन लाइक यू नो लाइक डिसीव्ड बाय समवन, बट इट इज़ ऑल्सो सच अ कार्ड जहाँ पे हो तो गया है बहुत कुछ पहली दफ़ा में, बट कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे होगा भी आने वाले समय में जो आपको मलहम लगाने के लिए ज़रूर होगा, चाहे वो आपकी करीबी से करीबी बेस्टी क्यों ना हो, ठीक है, कि चाहे वो आपके पार्टनर क्यों ना हो, फ्यूचर पार्टनर क्यों ना हो, चाहे वो आपके बहन क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माँ क्यों ना हो। सो समवन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू, हो सकता है कि बहुत कुछ है हिडन जो आपने अभी भी अपने मॉम, अपने जो है सिस्टर या किसी के साथ भी आपने शेयर नहीं किया, सिर्फ अपने ही दिल में आप रख दिए हो और बस घुटन होते रहते हैं क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको लगता है ये मेरी हार है। नो, समवन इज गोइंग टू डेफिनेटली हील इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे क्या है दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, और क्रिटिकली ऑब्जर्व करने के बाद कुछ नतीजे पे तो आप ज़रूर आएंगे। कुछ डिसीशंस जो पेंडिंग थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ था बाकी था, ठीक है, कुछ टेंडर नोटिस हो सकता है, वट एवर बी इट इज़, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं किसी देश के साथ आपका लाइसेंस एग्रीमेंट, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, यू विल डेफिनेटली डू दैट। पीछे मुड़कर बोला जाता है कि अगर आप शुभ कार्य करने जा रहे हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। सो इन द फ्यूचर ट्राई टू अवॉइड ओके लुकिंग बैकवर्ड्स, पीछे मुड़ के मत देखो, हो सकता है कि कुछ डेमोनिक आपको पुल करे, ठीक है, पुल कर सकते हैं आपको, पुश नहीं पुल, खींच सकते हैं। सो डोंट लुक, और इट कैन बी लाइक दैट अगर आप पास्ट को लेके ऐसे सोच रहे हो तो फ्यूचर में तो आप चैप्टर में कभी भी लैंड नहीं कर पाओगे। आपका फ्लाइट रेडी है, ठीक है, आपका डेस्टिनेशन पे आप कभी नहीं पहुंचेंगे अगर आपने पीछे मुड़ के देखा था। अगर आप वहीं पे वहीं रह गए तो तब कैसे जाओगे? फिर आप सोच रहे नहीं ये शहर तो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं जाना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं जाना है मैं। सो यू विल नॉट बी एबल टू मूव इन टू डिफरेंट सिटी जो आपने शायद प्लान किया था। एंड कुछ लोगों के लिए रोमांटिक कनेक्शन, रोमांटिक वाइब्रेशंस ये मुझे दिख रहा है, बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल ऑल्सो दैट ये कनेक्शन टेम्पररी है या परमानेंट है। लक हमेशा सबका समान नहीं होता, जो ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, जो नीचे है वो ऊपर भी जाएगा।
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर प्रेगनेंसीज में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, मे बी यू विल गो फॉर डॉक्टर फॉर फीमेल, आई एम टेलिंग यू, अगर आप मैरिड हैं। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई ऐसी संस्था के साथ जुड़ जाए जहाँ पे स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट एनिमल्स का केयर किया जाता है। तो हो सकता है कि आप वहाँ पे उनके साथ जुड़े और आप उनके लिए बहुत मदरली या फादरली फिगर बने, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और वहाँ पे ऐसा माना जाता है जितना लोग एनिमल्स की सेवा करते हैं उतना ही उनका किस्मत और भी अच्छा बनता जाता है। इवन किस्मत अगर ख़राब लेके भी आता है ना, कोई फेट अगर ख़राब, उसका डेस्टिनी ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो एनिमल्स को सेवा करते हैं, वो पक्षी को सेवा करते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.